कहानी की शुरुआत में एक परिवार को दिखाया जाता है जो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जा रहा है। इस परिवार में डॉक्टर मारिया, उसके हस्बैंड हेनरी और उसके 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम ल्यूकस, थॉमस और सीमन है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मारिया को प्लेन में बहुत डर लगता है, जिससे उसका बेटा उसका मजाक भी उड़ाता है। अब ये सब के सब थाईलैंड के बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट में पहुँच जाते हैं। इनके सामने इंडियन ओशियन है। अगले दिन क्रिसमस होता है, इसीलिए हेनरी अपने बच्चों के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स लाकर पहले रख देता है। अगली सुबह सभी बच्चे गिफ्ट्स पाकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये पूरा का पूरा परिवार समंदर के किनारे जाता है, जहाँ पर ये बहुत एंजॉय करते हैं। और अब इन्हें यहाँ पर 2 दिन बीत चुके हैं। तीसरे दिन हेनरी को उसके ऑफिस से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि एक एम्प्लॉय को निकाल दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद हेनरी की वाइफ मारिया कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन हेनरी कहता है कि हम यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने के लिए आए हैं, हम बीच में वापस नहीं जा सकते। और वो अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। तभी वो आसमान में देखता है, जहाँ पर बहुत सारे पंछी एक साथ उड़ना शुरू कर देते हैं। ज़मीन भी कांपने लगती है। हेनरी समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। और अगले पल समंदर से एक बहुत बड़ी लहर आती है जो पूरे के पूरे रिजॉर्ट को अपनी चपेट में ले लेती है। चारों तरफ पानी होता है। दरअसल ये सुनामी है जो अब इस जगह पर आ चुकी है। मारिया को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के सहारे खड़ी होती है। वो अपने परिवार को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसे चारों तरफ कोई भी नहीं दिखता। पर तभी उसे अपना बेटा लूकस दिख जाता है। वो लूकस की तरफ बढ़ना शुरू करती है, लेकिन एक बार फिर से लहर आती है और इन दोनों को बहा कर ले जाती है। पर मारिया की किस्मत अच्छी होती है कि लूकस उसे देख लेता है, जो मलबे के ढेर के पास पड़ी होती है। और अब लूकस अपनी मॉम मारिया के पास आ जाता है। ये दोनों के दोनों उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर पानी कम होता है। यहाँ पर मारिया के पैर को दिखाया जाता है जो बहुत जख्मी है, लेकिन वो अपने बेटे लूकस को नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो भी हताश हो जाए। और तभी लूकस को एक बच्चे की आवाज़ आती है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन मारिया कहती है कि तुम वहाँ मत जाओ। दरअसल उसने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया है। वो नहीं चाहती कि वो लूकस को भी खो दे, लेकिन लूकस अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और उस बच्चे को अपनी पीठ पर बैठा कर ले आता है। इसके बाद लूकस एक पेड़ पर उस बच्चे को चढ़ा देता है। वो अपनी मॉम मारिया को भी चढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पैर के जख्म की वजह से उसे चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन लूकस पूरी हिम्मत दिखाते हुए अपनी मॉम को भी पेड़ पर चढ़ा देता है। और अभी तीनों के तीनों पेड़ पर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ तबाही होती है। कुछ देर बाद यहाँ पर यहाँ के लोकल गांव वाले आ जाते हैं। लूकस और उसकी मॉम को देख लेते हैं। लूकस की मॉम मारिया बहुत ज़्यादा जख्मी है, इसीलिए उसे उठा कर ले जाया जाता है। और जब मारिया हॉस्पिटल पहुँचती है तो दिखाया जाता है कि चारों तरफ जख्मी लोग हैं। हॉस्पिटल पूरी तरह से भरा हुआ है। टीवी पर भी यही न्यूज़ चल रही होती है कि सुनामी ने बहुत तबाही मचाई है। यहाँ मारिया को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे पेन किलर चाहिए, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाता। अब यहाँ पर डॉक्टर आता है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है, साथ ही उसकी मरहम पट्टी करता है और इसके बाद उसे बाकी मरीजों के साथ रख दिया जाता है। लेकिन अब भी मारिया की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती। उसे वॉमिट होना शुरू हो जाती है। दरअसल पानी के बहाव की वजह से उसके पेट के अंदर पानी के साथ गंदगी भी चली गई होती है, इसीलिए उसे वॉमिट होती है। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने परिवार को ढूंढने के लिए आया है। मारिया अपने बेटे लूकस को कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। लूकस उसके पास जाता है और उसकी फैमिली की फ़ोटो देखता है। यहाँ पर लूकस को एहसास होता है कि सबके परिवार बिछड़ चुके हैं, इसीलिए तय करता है कि वो सबकी मदद करेगा। यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स होते हैं सबके नाम, एड्रेस और कौन किस देश से है, ये सब एक पेपर पर लिख लेता है। अब यहाँ पर लूकस को एक बच्चा मिलता है जो अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है, और ये उसी परिवार का बच्चा है जिसके पिता ने सबसे पहले लूकस से मदद मांगी थी। लूकस इस बच्चे को उसके डैड तक पहुँचा देता है और अब उसे अपने डैड की भी याद आना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो उस वार्ड में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मॉम उसके बेड पर नहीं है, बल्कि वहाँ पर कोई और पेशेंट लेटा हुआ है। इस बात से लूकस परेशान हो जाता है, रोने लगता है। तभी वहाँ पर नर्स आती है। लूकस उसे बताता है कि मेरी मॉम इस बेड पर थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नर्स लूकस को एक दूसरे वार्ड में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, और ये सब वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे। नर्स लूकस से कहती है, क्या तुम अपने किसी रिलेटिव का नाम जानते हो? वो कहता है अपने दादाजी का, लेकिन मैं उनका फ़ोन नंबर भूल गया हूँ। इसके बाद नर्स उसकी शर्ट पर एक स्टिकर लगाकर चली जाती है जिस पर एक नंबर होता है। यहाँ पर सभी बच्चों के कपड़ों पर उसी तरह के स्टिकर होते हैं। लूकस बहुत ज़्यादा परेशान है
क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ हमें रिजॉर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर लूकस अपने परिवार के साथ था। वहाँ पर लूकस के पिता हेनरी होते हैं जो अब भी जिंदा हैं। वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को आवाज़ लगा रहे होते हैं लेकिन कोई भी उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करता। यहाँ पर अब हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं जो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर कर ले जा रहे हैं, लेकिन हेनरी यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपने परिवार को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है। रिजॉर्ट के उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो रुका था। वहाँ पर वो अपने बच्चों को आवाज़ देता है और तभी उसके 2 बच्चे उसके सामने आ जाते हैं जो अब भी जिंदा होते हैं। वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई को साथ लेकर ही आऊँगा। हालांकि हेनरी का छोटा बेटा इस जगह से नहीं जाना चाहता, वो अपने पिता के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। हेनरी उन्हें समझाता और उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी मारिया और अपने बेटे लूकस को ढूंढना शुरू कर देता है। रात हो जाती है लेकिन अब भी उसे अपनी पत्नी और अपना बेटा नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा जख्मी भी होता है और तभी वो सड़क पर आ जाता है। उसके सामने एक गाड़ी आती है। वो देखते हैं कि हेनरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो ज़ख्मी है, इसीलिए वो उसे एक हेल्थ कैंप में ले जाते हैं। यहाँ पर हेनरी को एक आदमी मिलता है जिसका पूरा परिवार खो चुका है। वो बताता है कि मेरा पूरा परिवार बीच पर गया था, इसके बाद वो मुझे नहीं मिला। हेनरी कहता है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा लापता है, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा हैं कि भी नहीं। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब अपने परिवारों से अलग हो चुके हैं। ये सुनामी इतनी खतरनाक थी कि किसी को नहीं पता कि उनके परिवार वाले अब जिंदा हैं कि नहीं। सब के सब बहुत दर्द में होते हैं। हेनरी के साथ जो आदमी होता है उसके पास फ़ोन होता है। वो कहता है मैंने इसकी बैटरी बचा कर रखी है ताकि अगर मेरा परिवार कहीं हो, मुझे कॉल करने की कोशिश करे तो मैं उन तक पहुंच जाऊं। वो अपना फ़ोन हेनरी को देता है। हेनरी अपने पिता को कॉल करता और बताता है कि सुनामी में मारिया और लूकस कहीं खो गए हैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर रहूँगा, किसी भी कीमत पर उन्हें घर वापस लाऊंगा। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद हेनरी उस आदमी के साथ जिसने उसे फ़ोन दिया था अपने और उसके परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लूकस को दिखाया जाता है जिसके पास नर्स आती है और उसे कुछ सामान दिखाती है ताकि वो उसे पहचान सके, पर लूकस उस सामान को नहीं पहचान पाता। इसके बाद उसे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम मारिया है जो अब भी जिंदा होती है, लेकिन मारिया की हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। लूकस अपनी मॉम के पास जाता और कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी, और अब लूकस को बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम को सर्जरी की ज़रूरत थी, इसीलिए हम उन्हें वहाँ से ले गए थे, लेकिन किसी ने उनकी रिपोर्ट चेंज कर दी जिस वजह से हम उनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाए, और अब भी तुम्हारी मॉम को एक सर्जरी की ज़रूरत है जिसके बाद शायद तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए। वहीं हमें हेनरी और उस आदमी को दिखाया जाता है जो दोनों अपने परिवार को, अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं।